आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाला भविष्य आपकी जो है सुरक्षित नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, लेकिन विकास की जगह विनाश हो रहा है। आप बताए ना, वो प्रधानमंत्री है, महामानव नहीं है। राम के नाम पे ना वोट दिया था ना लोगों ने। मैं इस मुद्दे का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं इस मुद्दे का सपोर्ट कर रही हूँ कि पेपर लीक हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए। जो है जैन जी को ये बात समझना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य जो है, अगर इस वक्त आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाला भविष्य आपकी जो है सुरक्षित नहीं है। ये बात जैन जी को समझना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी ये बात समझना पड़ेगा कि आने वाले वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है जिस तरीके से विकास के नाम पे वोट लिया था, जिस तरीके से विकास का सपना दिखाया था, लेकिन विकास की जगह विनाश हो रहा है। कैसे, आप अगर पूछेंगे तो मैं बता देती हूँ। विनाश हो रहा है मणिपुर, विनाश हो रहा है बच्चों का फ्यूचर पेपर लीक की, विनाश हो रहा है महिला सुरक्षा नहीं है, विनाश हो रहा है रुपये का रेट गिरते हुए, और विनाश हो रहा है कि हमारे देश का जो हालत है। आरोप है कि बीजेपी की सरकार में विकास नहीं हुई है। कहाँ विकास हो रहा है? हमने विकास के लिए तो लेके आए थे ना महामानव को। हमने तो पूरा, जो लोग तो अब आरती उतार रहे हैं उनकी महामानव की, कि महामानव आ गया, महामानव आ गया। आप बताए ना, वो प्रधानमंत्री है, महामानव नहीं है, इंसान है वो। आप लगातार जो है, हमने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, 2014 में जिताया, 2019 में भी जीत के आया, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो कुछ किया है, कहाँ से लग रहा है कि विकास। इन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने बोला था कि जो है सबका साथ सबका विकास, इन्होंने बोला था भाजपा महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में, इन्होंने बोला था। ये सारी वादा बीजेपी के थे, किसी दूसरी पार्टी का नहीं था। जब इन्होंने ये सारी चीजें करा, लेकिन आगे कर क्या रहे? स्कूल की बात ये लोग नहीं करते, शिक्षा की बात ये लोग नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात ये लोग नहीं करेंगे, बिजली पानी की बात ये लोग नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, वो है धर्म, और धर्म का भी रक्षा ये लोग सही से कर नहीं पा रहे। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। बिल्कुल। और आप बताइए, जिस राम के नाम से ये लोग जो कहते थे राम को लेके आए, और राम मंदिर पे भी जो है चंदा नहीं रोक पाए, कई करोड़ों की चोरी हुई है। वही तो मैं कह रही हूँ, कोई करोड़ों की चोरी हुई है। तिवारी का कहना है मंदिर हिंदुओं का था, चंदा हिंदुओं का था, लिया हिंदुओं ने, तो क्या दिक्कत है? भाई इनको तो चुल्लू में पानी में है ना, धूप में मर जाना चाहिए। एक जो है, एक जनप्रतिनिधि है, और एक जनप्रतिनिधि का इस तरीके की बयान, सारे हिंदुओं का आस्था कहाँ है? यानी कि जो है, अगर बच्चियों के साथ बलात्कार, अगर हिंदू बच्ची है, हिंदू ने बलात्कार करा, तो उनको वो नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। यही है ना कहने का। अगर राम मंदिर के अंदर चंदा अगर हिंदू ने ले लिया है, तो इसका मतलब है कि आप उनमें जो है आप वो नहीं करोगे। बताइए कितना आस्था कहाँ गया? लोग का आस्था कहाँ चले गए? ये हमारी आस्था है राम मंदिर, ठीक है। राम मंदिर में जो है आस्था जुड़े हुए है। आस्था से लोगों ने दिया था कि चांदी दिए थे, सोना दिया था कि राम मंदिर को अच्छे से सजाए। राम मंदिर के साथ अपनी भावना जुड़े हुए थे। राम मंदिर के लिए कितना लोगों ने जो है गोली खाए, कितना लोगों का जान गए, हाँ, कितना जो है कार सेवकों का जान गए हैं। तो उनकी जो है भावना को आप आहत क्यों कर रहे हैं? आप उनका आहत क्यों कर रहे हैं? आप इस तरीके के बयान दे के आप बोलिए ना, जिन्होंने चोरी किया उनके ऊपर FIR करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, उनको जेल के अंदर करिए। हमारी आस्था के साथ आप खेल रहे हो, हाँ, जनता की आस्था के साथ जुड़े हुए आप जो है पेपर लीक नहीं रोक सकते हो, आप महंगाई को नहीं रोक सकते हो, आप जो बेटियों की आप सुरक्षा नहीं दे सकते हो, आप कुपोषण की जो पेशेंट है उनका इलाज नहीं कर सकते हो, आप अच्छे से जो है एम्बुलेंस हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं कर सकते हो। आप कर क्या रही हो? आप चंदे तक का रखवाली नहीं कर पा रहे हो। हमारी आस्था के साथ आप खेलोगे। आपने देखा अभी कैसे कैसे लोग जो 200 केजी जो चांदी दिया है, वो अभी सामने आके बोल रहे हैं कि जो है हमें पर्ची नहीं दिया गया है। आज वो हिसाब पूछ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आस्था नहीं जुड़े हुए। राम के नाम पे ना वोट दिया था ना लोगों ने। इससे कई करोड़ राम भक्तों का आहत भी हुआ है। कितना करोड़ों का आहत हुआ है। कितनों ने अपनी जो है चूड़िया निकाल के दे दिया, कान का निकाल के, बाली निकाल के दे दी। राम जी को दिया है ना, क्या तुम्हें तुम्हारे घर बढ़ने के लिए दिया? आज प्रोटेस्ट का झंडा देने, क्या लगता है हल निकलेगा? देखिए, हल तो निकलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि कुछ तो हल निकले, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे आए हुए। हम इनका सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं। आप अगर बोलेंगे कि आप इनका सपोर्ट करो, मैं इस मुद्दे का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं इस मुद्दे का सपोर्ट कर रही हूँ कि पेपर लीक हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रयोग आई आपसे बातचीत करने के लिए? कहाँ आए हैं? कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि कुछ आए हैं? कहाँ आ रहे हैं? सरकार ठीक है, इतना जल्दी नहीं मानने वाले। सरकार आपको बातचीत से बुलाती है तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल, जो वो कर रहे हैं, जो लीडरशिप जो कर रहे हैं वो जाएंगे। हम तो सपोर्ट रहे, अगर हमसे भी बात करें हम लोग, सरकार से अगर सरकार बुलाती है आपको बातचीत करने? देखिए अगर
मुझे तो बुलाएंगे नहीं। मैं तो सपोर्टर हूँ, मैं आवाज बुलंद करने का काम करूँ, बुलाएंगे उनको तो क्या मांग होगा तो वो लोग करेंगे। लेकिन हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अभिजीत दीपके जो है मेन, मैं यहाँ पर पहुंचने का मेन कारण नहीं है क्योंकि पेपर लीक हुआ है। ये एक जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा जो है ये रीजन है। इसकी वजह से इस मुद्दे पे सपोर्ट करने के लिए मैं आई हूँ। सरकार से और क्या डिमांड होगा, सरकार से क्या बात होगी, इनकी प्रवक्ता से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हल निकलेगा, उनकी जगह कोई और आके बैठेगा, फिर पेपर लीक होता है। आप लोग तो बात ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद बीमारी ठीक होगा कि नहीं, तो इससे अच्छा घर पे मरने के लिए दे दो, यही कहना चाहते हो ना। सीरियस होता है तो हम कहाँ लेके जाते हैं? अगर हॉस्पिटल पास में जो हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाते हैं। अगर वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलते तो हमें रेफर कर दिया जाता है। अगर गांव में होगा तो उनको भेज देते, भाई आप चले जाओ एम्स चले जाओ, ऑल इंडिया मेडिकल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाओ। अगर वहाँ पर ठीक नहीं होगा तो बंदा निकल लेता है, होता है ये चीजें। तो मैं ये कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं हल निकलेगा कि नहीं, हम तो अभी जो है बीमार है, हम इलाज जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि यही बंदा है जो बीमारी का जड़ है, इनको पहले हटाओ ना, उसके बाद आगे का देखेंगे क्या होना है। आप तो अभी चाह रहे हो कि नहीं इलाज बताओ, इलाज बताओ, हमें बाद में पता होगा कि कौन बैठेगा और कैसा सिस्टम होगा। सिस्टम पूरी तरह से करप्ट है, पूरा सिस्टम ही है। अगर आप हर सिस्टम की बात करेंगे, रेल के अंदर आप देख लीजिए, रेल मंत्री, आप इसके शिक्षा मंत्री का देख लीजिए, इसीलिए करप्ट तो सभी है। फिलहाल अभी मुद्दा शिक्षा का है और शिक्षा मंत्री का हम इस्तीफा चाह रहे हैं।